बड़ी खबर, बस्तर पुलिस का खुलासा। उड़ीसा से आकर जगदलपुर में रैकी करके चोरियां करने वाले 2 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात व नकदी बरामद। जगदलपुर 9 नवंबर 2025 बस्तर जिले की जगदलपुर पुलिस ने एक सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय चोरी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर बताया। तलाश लिए गए ठिकानों से करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर उड़ीसा के कोरापुट सासाहांडी क्षेत्र में एक साल के आसपास रहकर चोरी करने के लिए बस्तर आते थे। कौन है आरोपी और उनका तरीका कारोबार? पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनके नाम रिपोर्टों के मुताबिक हैं। आबुल शेख उर्फ बाबू शेख, शेख शमीर और बबलू चंद्र दास। पुलिस के मुताबिक ये दोनों मूलतः बांग्लादेशी नागरिक हैं और उड़ीसा के सासाहांडी में किराए के घरों में रहकर यहां से अलग अलग इलाकों की रैकी करके चोरी कर रहे थे। आरोपियों ने बताया कि वे मोटरसाइकिल से मोहल्ले में घूमकर पहले घर खाली होने का आकलन करते, फिर रात के वक्त चुराई हुई चीजें लेकर वापस उड़ीसा चले जाते थे। जालसाजी, फर्जी वोटर आईडी और पहचान छिपाने के नुस्खे। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पाए गए दस्तावेजों की जांच की तो फर्जी वोटर आईडी भी मिली। पुलिस ने जिला निर्वाचन आयोग की साइट पर खोजा तो इन आईडी का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे स्पष्ट होता है कि आरोपियों ने फर्जी तरीकों से पहचान बनाने की कोशिश की थी ताकि वे लंबे समय तक छिपकर घूम सकें। इसके अलावा जिन घरों में सीसीटीवी लगा होता था उन घरों के डीवीआर निकाल देने की भी शिकायतें मिली। आरोपियों ने बताया कि वे कैमरे डीवीआर हटाकर या नष्ट करके अपनी पहचान छिपा लेते थे। बरामदगी जेवरात, नकदी और वाहन। पुलिस ने गिरफ्त में आरोपियों के पास से लगभग 20 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के आभूषण, नकदी और चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जब्त की है। इस बड़ी बरामदगी ने अधिकारियों को यह तर्कवित कर दिया कि चोरी का दायरा सीमित नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय स्वरूप का है और गिरोह का नेटवर्क संगठित था। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामलों में संबंधित थानों में विभिन्न चोरी के मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पुलिस कैसे पहुंची आरोपियों तक? जांच पड़ताल की रणनीति। पुलिस का कहना है कि कई जिलों मोहल्लों में एक समान पैटर्न वाली चोरी की शिकायतें आई। एक खाली होने पर की गई चोरी, डीवीआर सीसीटीवी को नष्ट कर देना और चोरी के उपरांत आरोपियों का वापस उड़ीसा लौट जाना। एसपी शलभ सिन्हा के निर्देशन पर विशेष टीम बनाई गई जिसने सीसीटीवी फुटेज, साइबर ट्रेसिंग और मुखबिरों की मदद से आरोपी तक पहुंच बनाई। फोन और लोकेशन ट्रेसिंग के साथ साथ पड़ोसी जिलों के थानों से समन्वय कर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि टीम ने इलाके के 200 से अधिक सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। शिकायती पैटर्न और संभावित नेटवर्क, स्थानीय रिपोर्टों और पुलिस के प्रारंभिक बयान से ये संकेत मिलता है कि यह केवल 2 व्यक्ति संचालित मामला नहीं बल्कि किसी बड़े गिरोह नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो सीमा पार से सक्रिय दिखाता है। फर्जी दस्तावेज, ठिकानों पर टिके रहना और लक्षित इलाकों की रैकी कराना, ये सब संगठित अपराध की परतें खोलते हैं। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि क्या इनके साथी किसी अन्य राज्य या शहर में सक्रिय हैं और क्या चोरी की निकासी, ज्वेल बेचा जाना था। कोई व्यवस्थित लागू हुआ चैनल है। स्थानीय सुरक्षा पर प्रभाव और प्रशासनिक चेतावनी। सिटी पुलिस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि लोग अपने घरों के सीसीटीवी सिस्टम की नियमित जांच करें, डीवीआर को सुरक्षित स्थान पर रखें और किसी अजनबी गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। चुनिंदा रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि जिन घरों में डीवीआर निकालकर फेंक दिया गया उन्हें भी सूचित किया गया है कि वे अपने आसपास के पानी, तालाब, नालों आदि में बरामद करने की आशंका की जांच कराएं और पुलिस को सूचित करें। आगे की कार्रवाई क्या होने की उम्मीद है? पुलिस कई थानों में दर्ज मामलों का आपस में समन्वय कर रही है और आरोपियों के संभावित साथियों, रिमोट सेट अप्स का पता लगाने के लिए साइबर सेल और सीमा सुरक्षा कट और सीमा क्षेत्रों के थानों से संपर्क कर रही है। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से मिलान न होने के कारण फर्जी पहचान के मामले को भी मामले की भी जांच जारी है। यदि फर्जी वोटर आईडी बनवाने में स्थानीय किसी एजेंट या दलाल का हाथ पाया जाता है तो यह मामला बड़ा रूप ले सकता है। पाठक के लिए सलाह,
अपने घर के सीसीटीवी व डीवीआर की नियमित जांच करें। डीवीआर को सार्वजनिक सुलभ स्थान पर ना रखें। संदिग्ध गतिविधियों अक्सर घूमते मोटरसाइकिल अजनबी जो बार बार इलाके में दिखते हों, उनको तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या हेल्पलाइन पर सूचना दें। यदि किसी को अपने आसपास खोया किसी पानी तालाब में डीवीआर अन्य सामान मिला। जगदलपुर में 2 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर सीमा पार भूमिका निभाने वाले ऐसे गिरोह की साजिशों की उजागर की है। फर्जी आईडी, अंतर्राज्यीय मोबिलिटी, सीसीटीवी, डीवीआर के जरिए प्रमाण पत्र नष्ट करना। मामला अभी जांच के दौर में है और पुलिस का दावा है कि वे जल्द ही गिरोह के दूसरे सदस्यों और नेटवर्क का खुलासा करेंगे। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और संबंधित थानों में कई मामले दर्ज हैं।